देखिए, मैं तो आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आज से 2 महीने पहले आखिरी बार मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह आजाद जी से मिला। और बार बार एक ही बात याद आती है, और वो तब भी उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में दोहराया कि ना केवल वो एक अच्छे डॉक्टर थे, एक अच्छे इंसान तो थे, ये अच्छे टीचर थे और एक अच्छे स्टूडेंट थे। तो उस दिन उन्होंने 45 मिनट्स का लेक्चर खुद लिया, जो मैंने सुना देखा। और जो मेरे 2 घंटे का लेक्चर था उसमें वो और उनकी वाइफ दोनों बैठी, और ना केवल सुना देखा बल्कि उसके बाद जो हमारी मीटिंग हुई, हिम्स मेरठ की बात कर रहा हूँ, वहां पे उसके विषय में उन्होंने चर्चा भी की। तो 2 महीने पहले जब मेरी मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई उनके, तब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, या एटलीस्ट जितना मैंने देखा, मैंने कोई भी साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट या एनी काइंड ऑफ डिजीज, ऐसा मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, उनके चलने को लेके, लगातार बोलने को लेके, कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। तो जब वो पूरा स्वस्थ महसूस कर ही रहे थे तो कहा कि ठीक है, मैं अपना पटियाला घर जाता हूँ। तो ये यही हमारी और उनकी जो आखिरी मुलाकात थी। आज की तारीख में जब वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं सोचता हूँ कोई ऐसा दूसरा इंसान उनके बराबर का पूरे देश पिछले 70-75 साल में, अगर मैं सोचूं, तो मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा इंसान मिल पाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है जो सपोर्ट रहा, नॉट ओनली एज ए फ्रेंड, एज ए को फाउंडर ऑफ हिम्स। हिम्स की जो हमने शुरुआत की, वो पहला दिन जब हमने सोचा कि ये नाम हिम्स होगा, तो उस सोच में उनका कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर अवधेश पांडे जी वहीं थे, और आचार्य मनीष, हम लोग मिलकर बैठे थे कि किस तरह से हम कुछ ऐसा करें कि लोग अपने आप ही घर पे ठीक हो जाएं, और या जिनको बहुत जरूरी है वही आए। तो इस सोच के साथ हमने शुरू किया था। तो ये सोच शुरू उन्हीं से हुई थी, और उनको याद करते हुए इस सोच को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बोल बोल के इसको कंक्लूड करूंगा कि आप, अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर ऐसा कोई एक इंसान अगर आप बता पाए, पिछले जब से आप पैदा हुए, जो इस दिशा में, जिस दिशा में वो हैं, उस दिशा में हम सब लगे हुए हैं, चाहे वो खेती को बचाने की बात हो, चाहे वो इंसान के बॉडी में केमिकल जाए या वैक्सीन ना जाए, उसकी बात हम कर ही रहे हैं। लेकिन उनकी शख्सियत सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक जो लॉबी है, जो अपने आप को बोलती है हम एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, डिग्री है, तो उस लॉबी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सामने वो खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके पास डिग्री है, वो भी डबल डिग्री, दो दो एमडी का किसी भी तरह से इस्तेमाल करते, जैसा कि बाकी लोग करते ही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के। लेकिन उन्होंने एक इंसानियत का साथ देने की बात सोची। और पहली बार जब मेरी फिजिकल मुलाकात हुई थी, वो तो 2020। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी तो 2020 की बात है। उससे पहले वो भी लगे हुए थे, और तब उन्होंने बताया कि मैं आपका डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ। मुझे लगा कि इतना इतना बड़ा इंसान हर तरह से, और वो अपने आप को स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो ये मेरे लिए इतना ज्यादा मोटिवेटिंग था, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का वो सबसे इंपॉर्टेंट पल था, जो कि पल रहेगा भी। तो मैं सोचता हूँ कि आज से हम श्री राजीव दीक्षित के पद चिन्ह पे काम कर रहे थे, तो साथ में एक और नाम, एक इमेज हमारे साथ जुड़ गया है, वो डॉक्टर अमर सिंह आजाद का, और वो जुड़ा ही रहेगा। इस सोच के साथ मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मैं सूर्य अभय जी, मैं कहूंगा कि उस दिन उनके साथ मैं भी आया था फरीदाबाद आपके सेंटर पे, आपको याद होगा। और डॉक्टर, अभी हमारे बीच में निर्मल सिंह जी हैं, निर्मल जी भी हमारे साथ ही इकट्ठे ही थे हम सभी। हाँ, तो वाकई में मुझे लगता है कि वो अपने आप को, जो आपने कहा ना स्टूडेंट, वो मानते थे कि मुझे सीखना है, और हमेशा सीखने के लिए। देखिए, मैं ये भी कहूँ कि जब आजाद साहब ये हो गया कि भाई कैंसर है, और मैं एक दिन थोड़ा गंभीरता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों उदास होते हो। उन्होंने कहा क्यों उदास हो रहे हो। और मुझे साफ कहा उन्होंने कि मैं एक एक पल जी रहा हूं, इसका मैं एक एक पल का सदुपयोग कर रहा हूं, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का। डोंट वरी। और मुझे लगता है कि उनके जाने के 4 दिन पहले हमारी बात 29 तारीख को फोन पे हुई, और ठीक ठाक बातचीत हुई 29 तारीख। तो मुझे लगता है कि उस समय भी उन्होंने हमारी जो ये रूपसी हमारा जो काम कर रही है त्रिंजन का, उसकी वो ऑडियो सुनी, रूपसी से बात की, सुझाव दिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि वो
लोगों के लिए कभी-कभी हम एक बड़ा भद्दा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो इस प्रकार के लास्ट स्टेज पे होते कैंसर के, कि वो डेथ बेड पे हैं। आजाद साहब हमेशा कर्म के बेड पे थे, हमेशा ड्यूटी के बेड पे थे वो, हमेशा। वो बाद के दिनों में उठना दिक्कत थी, उनको व्हीलचेयर पे जाना पड़ता था, और फिर भी वो काम कर रहे थे। तो विष्णु राय जी, वो आपके साथी, और मुझे लगता है कि देश में एक नई दिशा देने वाली पूरी स्वास्थ्य के पूरे पैराडाइम को, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विष्णु राय जी।